जो तस्वीरें संघर्ष की देखने को मिली मेरे राज्य बिहार से, ये लोग बाहर सड़कों पे बैठे हुए हैं। ऐसे में मैं प्रयास करूंगा कि मैं उस सेतु का काम कर सकूं। मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी आज आग्रह किया है कि वो मुझे मिलने का समय दे। मुझे लगता है कि हम लोग को इस पे फैसले लेने की ज़रूरत है। जो चिंताएं हैं, जो जायज़ है, उसका समाधान तुरंत निकलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही छात्र महाआंदोलन के बीच बड़ी बात कह दी है। छात्रों ने आज प्रदर्शन किया, उसको लेकर बड़ी बात कही है और कहा है कि वो छात्रों की तमाम समस्याओं को मुख्यमंत्री से मिलकर उनके सामने रखेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पटना में छात्रों का महाआंदोलन जारी है। आज प्रदर्शन किया गया, सड़क पर उतरकर छात्रों के कई संगठनों के द्वारा 14 संगठन एक साथ उतरे और छात्रों ने प्रदर्शन किया। और उसके बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात की और प्रत्यय अमृत ने सरकार के स्तर से जो है तमाम बातों को मानने के लिए कहीं ना कहीं हामी भरी है। ज़्यादातर मांगे जो हैं छात्रों की वो मान ली जाएंगी। छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि किस तरह से जो वार्ता हुई है सकारात्मक हुई है सरकार से और सरकार उनकी बातों को मानने के लिए तैयार है। तो ऐसे में छात्रों का आंदोलन जो है अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच जो है केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान पटना पहुंचे और छात्रों के आंदोलन को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, उनका पूरा बयान आप सुनिए। चिराग जी आज पटना में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन भी छोड़ा गया है। ये आज जो तस्वीरें संघर्ष की देखने को मिली मेरे राज्य बिहार से, मेरे मंत्रालय का कार्यक्रम 2 दिवसीय हम लोगों ने दिल्ली में मंत्रालय की योजना पीएमएफएमई की हमारी योजना, उसके लक्ष्य को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा करने का कार्य किया। उसी योजना में जिन लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, बल्कि मेरे लिए तो ये आज खुशी की बात है कि बिहार राज्य को भी अवार्ड मिला, कई और राज्यों को मिला, कई पदाधिकारियों को मिला जिसने इस योजना को सफल बनाया। तो 2 दिन के हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखे थे कायदे से। आज मुझे और इस कार्यक्रम में मंत्रालय के रहना था, और जिस तरीके से छात्रों का संघर्ष देखने को मिला, इसने ज़रूर मेरी चिंताएं बढ़ाई। और आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, इस सोच के साथ आया हूँ कि उनके विषयों को लेकर एक लंबा समय हो गया है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, ये लोग वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे में अब समय है कि हम लोग बैठकर जो भी जायज़ सल्यूशन है उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। कतई ये चीज़ हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि ऐसे मौसम में, धूप में, गर्मी में ये लोग बाहर सड़कों पे बैठे हुए हैं। ऐसे में मैं प्रयास करूँगा कि मैं उस सेतु का काम कर सकूं। मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी आज आग्रह किया है कि वो मुझे मिलने का समय दे। एक सहयोगी होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जन भावनाओं को मैं उस मंच तक पहुँचाऊँ जहाँ से सही समय पर सही फैसले लिए जा सकें। आज अगर मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात होती है तो मैं ज़रूर इनकी भावनाओं को वहाँ पे रखने का काम करूँगा। बीपीएससी को लेके, DRE 4 को लेके, इससे पूर्व भी मैंने पीएचडी में उस विषय को भी मैंने लिखित रूप में मुख्यमंत्री जी तक देने का काम किया। और अब मुझे लगता है कि हम लोग को इस पे फैसले लेने की ज़रूरत है। जो चिंताएं हैं, जो जायज़ है, उसका समाधान तुरंत निकलना चाहिए। इस सोच के साथ आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि संभवतः आज ही मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर इन विषयों को आगे लेकर जाने का हम लोग कार्य करेंगे। सर सैटेलाइट सिटी परियोजना के खिलाफ भी किसान उतर चुके हैं सड़कों पर सर और विरोध कर रहे हैं। देखिए, विकास की राह पे ये द्वंद्व कई बार देखने को मिला, और आज से ही नहीं, लंबे समय से, जहां हम लोगों को उन भावनाओं के हितों की अभी संरक्षण करना है जिनकी ज़मीन लेकर विकास की योजनाओं को बिना इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब हम लोग एक डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत 2047 में तब बनेगा जब मेरा बिहार विकसित राज्य बनेगा। विकसित राज्य बनने के लिए
ज़रूरी है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, यहाँ पे इंडस्ट्री आए। जब तक उद्योगीकरण नहीं होगा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, जब तक राजस्व नहीं बढ़ेगा, जब तक निवेश नहीं आएगा मेरे राज्य में, हम लोग डेवलप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिसकी बात मैं करता हूँ, उस दिशा में भी रास्ता यही है, इसी मार्ग से। पर ऐसे में क्या किसानों के हितों की अनदेखी कर ये किया जा सकता है? कतई नहीं किया जा सकता। किसानों की जितनी चिंताएं हैं, उनको उचित मुआवजा किस तरीके से किया जाए, इन तमाम विषयों पर सरकार को गंभीरता से फैसले लेने होंगे। अगर कोई आपको अपनी ज़मीन, अपना पूरी पूंजी अगर आपको दे रहा है, प्रदेश को दे रहा है, प्रदेश के लिए उसको समर्पित कर रहा है, तो उस व्यक्ति के भविष्य की चिंता भी मौजूदा परिस्थिति में फैसले लेते वक्त हम लोग को करनी होगी, और ये हम लोग जरूर सुनिश्चित पंजाब ममता बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की दावा कर रही है सर, आप भी वहाँ चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, क्या गठबंधन होगा या अकेले ही? देखिए, मुझे नहीं पता कि अभी पंजाब उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा नहीं होगा। हम लोग उत्तर प्रदेश में 403, पंजाब में 117 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी तैयारी कर रही है। और मैंने हमेशा माना है कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ राजनीतिक दल, आप जब तक सारी सीटों पर तैयारी नहीं करेंगे तो आपको गठबंधन में भी जाने का कोई मतलब नहीं है। गठबंधन का मतलब ये हुआ ना कि मेरी तैयारी, अगर मेरा साथी सहयोगी दल लड़ रहा है तो उसका लाभ, मेरी तैयारी का लाभ उनको मिले। तो मेरी भी तैयारी 117 सीटों पर है पंजाब में। ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक हाशिए पे बीजेपी को नहीं लेकर आएंगे तब तक संन्यास नहीं मानेंगे, संन्यास नहीं लेकर आएंगे। देखिए, मैं उनके आक्रोश को समझ सकता हूँ। यकीनन जिस तरीके से एक प्रचंड हार उनको बंगाल चुनाव में देखने को मिली है, यकीनन वो आपके अंदर आक्रोश पैदा करता है। पर जब जनता आपको नकारती है तो आक्रोश से नहीं, जनता का सम्मान सत्ता में रहते हुए जो आपने नहीं किया था, कारण वो है, उसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है, आत्म मंथन करने की ज़रूरत है। विंडेटा में जाएंगे, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, तो ये राजनीति देश की जनता ने कभी सर चीनी के बाद अब प्याज के। तो सुना आपने कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि छात्रों की जो मांग है, छात्रों का जो आंदोलन है वो अब लंबा खिंच रहा है, इसे ख़त्म करना चाहिए, और इसको लेकर वो जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। छात्रों की जो तमाम मांग है उसको रखेंगे, चाहे टीआरई पोर्ट का मसला हो, बीपीएससी का मसला हो, बीएसएससी हो, या फिर अन्य जो परीक्षाएं हैं जिसकी मांग को लेकर जो छात्र डटे हुए हैं गर्दनी बाग में। और आज प्रदर्शन भी किया गया छात्रों के द्वारा सड़क पर उतरकर। इस दौरान लाठियाँ भी चली, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, पुलिस छात्रों के बीच झड़प भी हुई। तमाम वो सीन फिर से देखने को मिले जो पिछले दिनों छात्रों के आंदोलन के दौरान दिखा था। हालांकि आज जो है पुलिस ने संयम बरता और कहीं ना कहीं हंगामा जो है पिछली बार की तरह उतना नहीं हुआ, लेकिन छात्रों ने प्रदर्शन किया और मांग पर डटे हैं। और लेकिन इस बीच सरकार ने भरोसा भी दिलाया है, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भरोसा दिलाया है कि छात्रों की मांगें मानी जाएंगी। लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी और कहा है कि अब ये जो प्रदर्शन है अब वो ख़त्म होना चाहिए, और इसके लिए जो है वो मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात करेंगे और छात्रों की तमाम बातें वो रखेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।